तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग तैंग से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे कल से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जिस पर तैंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। तब ये सुनकर सैंग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और इसके अलावा तुमने बस कुछ ही दिनों में मुझसे 100 से भी ज्यादा शॉट्स लिए हैं, जिनमें से एक भी तुमने मुझे अभी तक रिटर्न नहीं किया है। तब तैंग खड़े होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ। मैंने तुमसे जितने भी शॉट्स लिए थे उन सारे शॉट्स को छुपा दिया है ताकि जो लकी है उन्हें वो शॉट मिल जाए। जिसे सुनकर सैंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो सारे लेजेंडरी शॉट्स हैं। तब तैंग कहता है कि क्या तुम्हें इसके बदले में पैसे चाहिए, जिस पर सैंग कहता है कि अब पैसों की बात बीच में कहां से आ गई। तब तैंग कहता है कि अगर पैसों की बात नहीं थी तो तुम कभी भी लुओ के फादर्स के दिए हुए गिफ्ट्स को नहीं लेते और न ही लुओ को इतनी आसानी से उन्हें ले जाने देते। जिस पर सैंग कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो उन सारे शॉट्स को मुझे रिटर्न करो। और ये कहकर सैंग तैंग के छुपाए हुए शॉट को निकालने के लिए जाने लगता है। तब तैंग सैंग को रोकते हुए कहता है कि दोस्त, तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में प्रिंसेस लुओ से बेस्ट लड़की मिल ही नहीं सकती। उसने तुम्हारा तब साथ दिया था जब सारे लोग तुम्हें वेस्ट समझते थे। जिस पर ये सुनकर सैंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंसेस लुओ मुझे लाइक करती थी। तब तैंग यहाँ से जाते हुए कहता है कि सैंग देखो, मेरे सामने अनजान मत बनो, तुम दोनों को देख के कोई अंधा भी बता देगा कि प्रिंसेस लुओ तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करती थी। इसीलिए अब स्टूपिड की तरह उन शॉट्स को ढूंढना बंद करो और सीधे एम्परर लुओ बायदी के पास पहुंच के सबके सामने प्रिंसेस लुओ का हाथ उनसे मांग लो, क्योंकि प्रिंसेस लुओ तो तुम्हें हाँ बोल ही देगी और उसके अलावा जो भी 19-20 होगा उसे मैं संभाल लूंगा। जिस पर सैंग कहता है कि लुओ मेरी बस एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, इसीलिए तुम ये सारी बातें बंद करो, चुपचाप मेरे सारे शॉट्स को रिटर्न करो। तब ये सुनकर तैंग सैंग को दोबारा से चढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें शॉट्स ही चाहिए तो फिर खुद ही ढूंढ लो। जिस पर अब ये सुन के सैंग अपने मन में कहता है कि जाने दो, अगर मैंने इसे ज्यादा कुछ कहा तो ये फिर से मेरे और लुओ की शादी की बातों पे आ जाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन्हीं रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि जुइरोंग को लेके आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे जुइरोंग अपनी टीचर की बातों को याद करती है कि उसे चैंग सैंग को टेस्ट करने के लिए उसे खुद फाइट के लिए इनवाइट करना है। और अब ये रॉयल गार्ड कैरियर्स को रोकने के लिए कहता है। जिस पर अब ये सेविका जुइरोंग के कैरियर्स में जाके बैठ जाती है और फिर जुइरोंग से माफी मांगते हुए कहती है कि सिस्टर, जो मेंटोर आपको यहाँ से लेने के लिए आने वाले थे वो किसी कारण से यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, इसीलिए आगे अब आपके साथ मैं चलूंगी। तब ये सुनकर जुइरोंग भी नो प्रॉब्लम कहती है और फिर इस कैरियर्स के पर्दे को थोड़ा हटा के बाहर की ओर देखने लगती है। तब ये देख के रॉयल गार्ड्स के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सारे लोग जुइरोंग के सामने झुकने लगते हैं। जिसे देखकर जुइरोंग कहती है कि जितनी जल्दी हो सके कैपिटल की ओर प्रस्थान करो। और अब इधर सीन चेंज होता है और हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर ये व्हाइट क्रेन सैंग से मिलने के लिए आया था। और अब सैंग इस व्हाइट क्रेन को देख के सीधे इसके पास आता है। तब ये व्हाइट क्रेन अपने लैंग्वेज में सैंग को कुछ कहने लगता है, जिसे सुनकर सैंग कहता है कि क्या वो अब यहाँ पे बहुत ही जल्द पहुँचने वाली है। जिसके बाद अब हम इन रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि जुइरोंग को लेके फाइनली कैपिटल पहुँच चुके थे। और यहाँ पे कैपिटल के सारे लोग अपने हॉली गर्ल को देखने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए पहले ही बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके थे। और जैसे जैसे जुइरोंग इस रास्ते से गुजर रही थी वैसे वैसे सारे लोग उसके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। जिस पर अब जुइरोंग अपने मन में कहती है कि जू सैंग, फाइनली अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में तैंग को देखते हैं जो कि सैंग के पास आते हुए उसे बाहर खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है। तब सैंग तैंग को मना करते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि जुइरोंग फाइनली कैपिटल पहुंच चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों के बाद मैं उसे कैसे फेस करूंगा, क्योंकि ना तो वो मुझे पसंद करती है और ना ही मैं उसे। इसीलिए जब से मैंने उसके आने की न्यूज सुनी है तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं उसे कैसे अवॉइड करूंगा। जिस पर अब ये सब सुन के तैंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो फिर ये बात वो जनरल को जरूर बताएगी और तब जनरल खुद इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे। तब सैंग कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, जनरल ने खुद मुझसे कहा है कि जब ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब डिवाइन एम्प्रेस ने भी इस फैसले में हामी भरी थी और इसीलिए जनरल कभी भी डिवाइन एम्प्रेस के अगेंस्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा। जिसे सुनकर अब तैंग भी चिढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो फिर यहीं पे पड़े रहो और जुइरोंग और अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच सोच कर खूब टेंशन लो, इससे तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं अकेले ही डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। तब ये सुनकर सैंग को भी रियलाइज होता है कि इस तरह से चिंता करने का कोई फायदा नहीं है और तैंग ने जो कहा है वो बातें भी सही है। जिसके बाद अब तैंग और सैंग एक साथ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बाहर घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर तैंग सैंग से कहता है कि देखो, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी तरह हमेशा चिल रहो, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो जुइरोंग तुम्हें देखने के बाद इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी, जिसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम बोल देना। बाद में अगर जनरल मेंशन वालों ने कुछ 3-5 करने की कोशिश की तो फिर उन्हें संभालने के लिए मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। तब ये सुनकर सैंग थैंक यू कहते हुए यहाँ से जाने लगता है। जिस पर तैंग कहता है कि अब क्या हुआ, अब तो मैंने तुम्हें आइडिया भी दे दिया। तब सैंग आसमान की ओर देखते हुए अपनी पूरी जर्नी को याद करने लगता है कि किस तरह से वो इस कैपिटल में पहली बार आया था और कैसे जुइरोंग की मदर ने सैंग को जलील किया था, जिसके बाद उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई थी
और फिर वो कैसे सूजन से मिला था। और अब इन्हीं मोमेंट्स को याद करते हुए सैंग अपने मन में कहता है कि सूजन, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मैरिज नहीं करूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर कैपिटल पहुंचते ही जुईरोंग सबसे पहले डिवाइन एम्प्रेस के पास आई थी और इसी वजह से इंपीरियल पैलेस में अभी बहुत ही खुशी का माहौल था। और अब डिवाइन एम्प्रेस जुईरोंग और लेडी मायू एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर अब लेडी मायू जुईरोंग से पूछती है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम चैंग सैंग से इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाना चाहती हो, तो क्या सच में तुम्हें चैंग सैंग से मैरिज नहीं करनी है? तब ये सुनकर जुईरोंग को समझ में नहीं आता है कि अब वो इस सवाल का क्या जवाब देगी, जिस पर डिवाइन एम्प्रेस अब इस बात को टालते हुए कहती है कि मायू, हमारी फियोनिक्स इतने दिनों के बाद आई है और क्या तुम अभी से इससे इतने सवाल पूछ रही हो? तब ये सुनकर लेडी मायू भी सॉरी एम्प्रेस कहती है। और अब खाना खाने के कुछ देर बाद डिवाइन एम्प्रेस और जुईरोंग एक शांत प्लेस में आ जाते हैं और यहाँ पे आके यहाँ से पूरे कैपिटल को देखने लगते हैं, जिस पर अब डिवाइन एम्प्रेस जुईरोंग को उसके बारे में पूछती है। तब जुईरोंग डिवाइन एम्प्रेस को अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताती है, जिस पर डिवाइन एम्प्रेस अब इनडायरेक्टली थोड़ा सख्त लहजे में कहती है कि इस दुनिया में सबसे डेंजरस वर्ड लव है और खास करके ये चीज उसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस है, जिसके लाइफ में इसे छोड़कर कोई और गोल है। इसीलिए कोई फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि तुम इस कैपिटल की होने वाली होली गर्ल हो, इसीलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरों से कहीं ज्यादा है। तब ये सब सुन के जुईरोंग को भी समझ में आ जाता है कि आखिर डिवाइन एम्प्रेस उससे कहना क्या चाहती है। और फिर डिवाइन एम्प्रेस एक स्माइल करते हुए जुईरोंग से कहती है कि मेरी फियोनिक्स, मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी ही साइड में रहोगे, इसीलिए अब इन बातों को छोड़ो और जाके जल्दी से अपने फैमिली से मिलो, तुम्हारे फादर और मदर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तब जुईरोंग भी यस एम्प्रेस कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जुईरोंग अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर इधर जुईरोंग के आने की खुशी में पूरे कैपिटल में जश्न मनाया जा रहा था। और अब जनरल मेंशन के सारे लोग आके जुईरोंग से मिलते हैं, जहाँ पर जुईरोंग की मदर जुईरोंग को गले लगाती हुई कहती है कि बेटी, जब मैंने सुना कि तुम जुओ गार्डन में फंस गई हो तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जिस पर जनरल कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी फियोनिक्स को कुछ भी नहीं होगा। और अब यहीं पे जनरल को सैंग का वो लेटर याद आता है, जिसके बारे में ये सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या जुईरोंग को मुझे वो लेटर देना चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद अब जुईरोंग इतने दिनों के बाद अपने कमरे में आके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब इसकी सेविका यहाँ पे आती है और जुईरोंग को ठंड से बचने के लिए ढक देती है और फिर थोड़ा मायूस होते हुए यहाँ से जाने लगती है। जिस पर जुईरोंग इस सेविका से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा? तब ये सेविका कहती है कि मिस, आप इतनी ज्यादा अच्छी हो लेकिन इसके बावजूद भी भला कोई आपको ऑफेंड कैसे कर सकता है? जिस पर जुईरोंग कहती है कि तुम भला किसकी बात कर रही हो? तब ये सेविका कहती है कि चैंग सैंग वो कुछ दिनों पहले यहाँ पे उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाने के लिए आया था। जिस पर अब ये सुनकर जुईरोंग को हंसी आ जाती है और फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए इस सेविका से पूछती है कि क्या तुमने कभी भी चैंग सैंग को अपनी आंखों से अलग अलग लड़कियों के साथ देखा था या फिर तुमने सिर्फ किसी के कहने पे वो सब कुछ मुझे ऐसे ही लिख के भेज दिया था? तब ये सुनकर ये सेविका कहती है कि मिस, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने जो कुछ भी चैंग सैंग के बारे में आपको लेटर में लिखा था उसमें से सारी बातें सच नहीं थी और ऐसा मुझे तब आपके फादर ने करने के लिए कहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।